श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज श्री स्वामी हरदास जी महाराज के जो अनुयायी जन हैं, अर्थात जो स्वामी हरदास जी की शरण में आए हुए हैं और स्वामी जी की ही जो उपासना कर रहे हैं, उनको अपने यहाँ की परंपरा को समझावे की चेष्टा करी जा रही है। स्वामी हरदास जी महाराज ने जा रस परंपरा को धराधाम पे प्रभावित किया है, चलाया है वो भैया सब रसन को सार रस अर्थात सर्वोपरि विहार सर्वोपरि रस के नाम से जानो जाए। आप आदि और अनादि को आप देखोगे तो आदि और अनादि संप्रदाय के रूप में तो चार ही मानी जाए हैं। एक रामानंद संप्रदाय, एक विष्णु स्वामी संप्रदाय, एक माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय और एक निम्बार्क संप्रदाय। स्वामी हरदास जी महाराज संप्रदाय की दृष्टि से निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत आमे हैं, पर हमारे यहाँ जो स्वामी जी ने रस रीति दिखाई है, चलाई है, वो भैयाओं संप्रदाय से बिल्कुल भिन्न है। जितनी भी संप्रदाय हैं, चारों संप्रदाय में भैयाओं नवधा भक्ति के अनुरूप ही उपासना होवे है। स्वामी हरदास जी के यहाँ नवधा प्रेम समान, दसधा की कहा साखी है। स्वामी जी की रस रीति भैयाओं ना नवधा है और ना दसधा है। वहाँ की स्थिति तो ये है कि जीव ईस मिल दोय, नाम रूप गुण परिहरे, रसिक कहावे सोय, जो जल घोरे सरकरा। जैसे चीनी में शक्कर मिलवे के बाद में एकम एक स्थिति है जावे है, ना वहाँ चीनी को कोई स्वरूप रहे है और ना ही वहाँ कोई जल को स्वरूप रहे है, केवल एकमात्र रस ही रह जाए है। ठीक यही प्रकार से स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस रीति है वो भैया यही प्रकार की है। स्वामी जी को भजन करके, स्वामी जी महाराज के चरणन में दृढ़ अनुराग रख के, स्वामी जी की कृपा से ही स्वामी हरदास जी को स्वरूप प्राप्त हो गए है। जैसे अभी आपको चीनी और पानी को दृष्टांत दिया हो, ऐसी एकम एक स्थिति हैवे के बाद हम रंग शीशी प्रिया हैं तैसो ही झलकाए। जैसे शीशी में रंग है और रंग में शीशी है। जो कछु हमारे हृदय में उत्पन्न होवे भाव, वही भाव के अनुरूप ये दोनों जुगल, ये प्रिया और लाल केली करे हैं, विलास करे हैं और वही उन्हें भावे है। और जो जुगल को भावे है वही सहचरी को भावे है। कहबे को तो तीन है, सुख मिल बिल से एक, नित्य नवीन धरे तन तीन। ये तीनों एक हैं, तीन चना एक छोल का ऐसो अर्थ विचार। ललित मोहनी की निज जीवन, ये बे एक ही मन। इन तीनों के ही मन भैया एक है जाए हैं। जैसे एकम एक स्थिति अभी आपको जल की और भैया चीनी की भगवत ऋषि जी महाराज के लेखनी के माध्यम से समझाई ही, वैसी ही स्थिति तो स्वामी जी महाराज की जो रस रीति है वो भैया संप्रदाय से रहित है। ये स्वामी हरदास जी की निजी संपदा है, या संपदा को स्वामी जी महाराज की कृपा से ही कोई जन प्राप्त कर सके है। बिहारी दास बिहार की सीमा अवध बताए, श्री हरिदास चरण से बिना बहुत गए सिरनाए।
ना पाई है श्री स्वामी बिन केल, विपिन बसो वैराग्य जुत जौ लड़काई खेल। जैसे कोई कितनी भी चेष्टा कर ले, वह कितने भी वैराग्य ते श्री धाम वृंदावन रहे और स्वामी जी की शरण आए बिना, स्वामी जी की कृपा प्राप्त किए बिना यदि कोई या रस में प्रवेश करना चाहे तो भैया असंभव है। तो ये स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति, ये संप्रदाय से बिल्कुल भिन्न है। और जो या गहराई में डूबे नहीं हैं उनके का जो भैया ये मानव संप्रदाय है। श्री हरिदास ब्रजरीत, श्री हरिदास रसरीत, श्री हरिदास नाम लिए सकल साधन जीत। स्वामी जी महाराज की रसरीति उनके का जो रसरीति है, जो स्वामी जी के नाम पर न्यौछावर है गए हैं, जो स्वामी जी महाराज को जिनने अपनो तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित कर दियो है। और भैया उनके काजा ये ब्रज रीत है जिनने स्वामी जी को स्वरूप नहीं समझो है, और जिनकी समझ में स्वामी हरिदास जी को स्वरूप आए गयो है, उनको तो भैया श्री हरिदास नाम ही सब साधनन को सार साधन है। और या ही नाम ते ही प्रियालाल की उत्पत्ति और प्राप्ति या रस की प्राप्ति श्री हरिदास नाम ते ही भैया सहज है सके है। ऐसा सभी महापुरुषों ने जो स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति के अनुगामी भये हैं, अनुयायी भये हैं, उनने एक स्वर से सबने यही कही है। श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं, श्री वृंदावन दंपति जो चाहो रस रीत, श्री स्वामी हरिदास के तुम चरणन सो करो प्रीत। ठीक यही प्रकार से एक दोहा में फिर कह रहे हैं, श्री स्वामी के मंत्र सो मंत्रित श्यामा श्याम, ताके रस बस बेग ही ताहि मिले पति धाम। स्वामी हरिदास जी महाराज के नाम के ही ये प्रियालाल बसीभूत रहे आमे हैं। जो श्री हरिदास नाम भाव श्रद्धा संपूर्ण निष्ठा के साथ और भैया सुने सुनावे और भैया गावे, वाकु तो प्रियालाल कबहू अपने हृदय ते अपने मन ते उतारे ही नहीं है। श्री हरिदास शरण जे आए, कुंज बिहारिन ललित लाडली, अपने जान निकट बैठे। स्वामी हरिदास जी के नाम ते प्रियालाल जितने रीझे हैं, वह रीझन को तो वर्णन कैसे कोई कर सके है। स्वामी जी के नाम पे ही वो अपनो सर्वस्व लुटा दे हैं। सुजस सदा श्री हरिदास को जो कोई श्रवण करे या गान, ताको प्यारी लाल जू बिहस देह सिर पान। कोई श्री हरिदास नाम को बखान करे या सुयस को श्रवण करे, महाराज बाके ऊपर, बाके माथे के ऊपर प्रिया और लाल अपने दोनों कर कमलन को और महाराज धर के रखे हैं। और यही कहें श्री बिहारीदास जी महाराज की भाषा के द्वारा आप या को समझो। कहे तो श्री मुख धनी धन्य ये रसिक अनन्य, धन्य है हरिदासी तू और तेरे अनुयायी ये रसिक अनन्य जन, जो केवल हमारे काजे ही जी में है। कहत श्री मुख धन्य धन्य ये रसिक अनन्य, रहत सन्मुख सुखद केली मम काज।
जिनने हमारे सुख के काजे ही और ये जीवन को धारण कर रखो है, तो ये दोनों जुगल फूले नहीं समा में हैं। जा दिन स्वामी जी की शरण में कोई आ जाए, बाद दिन तो मानो ये दोनों जुगल उत्सव मना में है कि आज कोई स्वामी जी की शरण को माध्यम बना के हमें लड़ावे के काज, हमें रिझावे के काज और एक नई सहचरी और महाराज पधारी है। तो भैया ये जो रसरीति है, ये स्वामी हरिदास जी की रसरीति संप्रदाय से भिन्न है और ये संप्रदाय के भीतर भी है। संप्रदाय के भीतर उनके लिए है जो भैया स्वामी जी से बिल्कुल ही अलग हैं, जिनने स्वामी जी के सही सही स्वरूप को नहीं पहचाना है। सभी ते भिन्न है, न भिन्न पुनि काहू ते। ऐसा श्री सहचरी शरण जी महाराज ललित प्रकाश में वर्णन कर रहे हैं। काऊ समय बड़े बड़े रसिक महानुभाव जो स्वामी हरिदास जी महाराज के समय में यहाँ श्री धाम वृंदावन में विराजमान है, वे सब रसिक महानुभाव स्वामी हरिदास जी के मिलवे के काज और स्वामी जी की उपासना को समझवे के काज निधवन राज में पधारे। तो स्वामी हरिदास जी से उनने और महाराज कछु रहस्य भरी वार्ता करी। वह रहस्य भरी वार्ता में स्वामी जी ने उनको यही संकेत किया कि भैया हमारी रसरीति सबते भिन्न है, सबते अलग है और काहू ते अलग है ना। यही भाषा को बिहारीदास जी कह रहे हैं श्री हरिदास ब्रजरीत, श्री हरिदास रसरीत। तो भैया ये स्वामी हरिदास जी को भी स्वामी जी की कृपा से ही कोई समझ सके है या स्वामी हरिदास जी महाराज के रसिक अनन्य जनन की कृपा से कोई समझ सके है। क्योंकि बिहार बोले श्री ललिता रूप पलट प्रगटे, श्री बिहारी दास तो कृपाते पहचानो। स्वामी जी को समझनो, स्वामी जी को पहचाननो भी भैया कोई वाणीन के द्वारा, कोई सत्संग के द्वारा असंभव है। सत्संग भी होए सुनवे को सौभाग्य तो स्वामी जी के ही रसिक अनन्य जनन को हुए। गयो संग अनन्रपति को रंग लाग्यो तब हिये, भय साधन सिद्ध तिनके तिहि छिन अनही किए। स्वामी जी को समझवे के काज, स्वामी जी की रस रीति को पाएवे के काज हो भैया स्वामी जी के ही रसिक अनन्य जनन को संग सत्संग अनिवार्य है। जो चाहे चित दय निज महलिन के अंग संग अनुसार, या जो चाहे गुरु संधि को तो सोधि सजाति संग, 300 बांध अनन्य पन तब लागे रस रंग। ये जो स्वामी जी को एक रस है, जो अचल विहार है प्रियालाल को, वह अचल विहार की गहराई को समझवे के काज आपको स्वामी हरिदास जी महाराज के ही जो रसिक अनन्य जन है, जो अचल उपासना कर रहे हैं, जिनके मन में स्वामी जी के अलावा और कछु है ही नहीं है, जिनके काज श्री हरिदास नाम और स्वामी जी की उपासना के अलावा उन्हें सब उपासना भैया फीकी लगे हैं, ऐसे जो जन हैं उनको ही सत्संग चाहिए। जब तक ऐसे रसिक अनन्य जनन को सत्संग नहीं मिलेगा तो भैया आप स्वामी जी की जो समाधि मय रस रीति है, अचल रस रीति है और जो अखंड विहार है, अविरल विहार है, एक रस विहार है, जहाँ केवल विहार ही विहार है, वह विहार को, वह रस रीति को आप नहीं समझ सको हो।
तो भैया यहाँ परंपरा के काजे कछु संकेत करवे की आज्ञा भई है। तो भैया परंपरा को आप देखोगे, संप्रदाय को देखोगे तो भैया संप्रदाय तो आदि और अनादि ही होमे है। संप्रदाय एक खूंटा मानो जाए है। जैसे कोई गाय भैंस खूंटा से बंध जाए तो वो खूंटा वारो यूँ कहे कि भैया ये गाय ये भैंस मेरी है। ऐसे ही संप्रदाय नवधा भगति वेद सुरसरी नीर ललिता सखी उपासना जो सिंगिन को खीर। जहाँ तक नवधा भक्ति होवे है वहाँ तक भैया संप्रदाय होवे है। और जैसे गंगा में नहावे को सबको अधिकार है, ठीक भैया वेद हमें संसार में जीवे की, कर्म धर्म अधर्म ते बचवे की, ये सब कला वेद सिखावे हैं। यहाँ वेद भेद नहीं पावही रसिक पचय 100 बार। श्री स्वामी हरिदास को ये अद्भुत नित्य विहार। जहाँ वेदन की भी गम नहीं है, बेगम अगम निगम कहे सुगम लाडली लाल। नित्य अनंत अनादि के हम भगवत रसिक दलाल। श्री भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि भैया जहाँ इनकी भी गम नहीं है, जहाँ नारद और सनकादिक जो मायातीत कहलामे हैं, जो सुखदेव जी मायातीत कहलामे हैं, महाराज जा रस को बस नाही रमापति पामे नहीं सनकादिक तेऊ। या उमा रमा को सची सरस्वती ब्रज जुबती ललचाही। या आप यूँ कहो कि लक्ष्मी पति ब्रजपति को दुर्लभ इनते कौन बड़ो अधिकारी। ये रस रीति स्वामी हरदास जी महाराज की भैया इन सबन के काजे भी अत्यंत ही दुर्लभ है। अवध उड़ीसा द्वारिका बद्री अरु केदार ये न होए हरिदास के यहाँ ये समा में न नित्य विहार। बिहारी दास बिहार को लक्ष्मी पति ललचाए। अरे ये देव पितर लीने फिरे यहाँ तो राम कृष्ण हूँ न समाए। तो भैया यहाँ राम की और कृष्ण की और रास की काहू की गम नहीं है। ये देश भैया ये रस देश तो केवल रस की राशि ते भरो भयो है। जहाँ जाचत जगत रति पलमासा दीना खोल खजाना खासा। जो खास रस को खजानो है, जहाँ ते रस को रस प्रदान कियो जाए है। ऐसा जहाँ रस को समुद्र हिलोर ले रहे है, वह रस के खजाने को स्वामी हरदास जी महाराज की शरण में और भैया जो जन आ जाए है, स्वामी जी तो भैया वाकू कृपा करके वह खजाने की चाबी सौंप दे में है। वह खजाने को वाकू मालिक बना दे में है। तो ये उपासना ये रस देश भैया संप्रदाय ते बिल्कुल भिन्न है। 4 संप्रदाय जहाँ तक वर्णन कर रही हैं, उन 4 संप्रदायों ते स्वामी हरदास जी की रस रीति भैया बिल्कुल ही अलग है। और यहाँ ना तो नवधा की समाई है। नवधा में भैया हमें सप्रस अप्रस को पूरा ध्यान रखना पड़े है पूजा में पाठ में। यहाँ तो श्री हरिदास कर्मे, श्री हरिदास धर्मे, श्री हरिदास नाम ले तो भैया वेदन को मर्मे। श्री हरिदास से ज्ञान, श्री हरिदास से ध्यान, श्री हरिदास नाम करे तो भैया कोटि स्नान। श्री हरिदास नाम रूपी जल में और भैया जो स्नान करते रहे हमें हैं, उनके स्नान ही हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ स्नान माने जाए हैं। हमारा कर्म धर्म जो भी कछु है वो श्री हरिदास नाम ते ही भैया जुड़ो भयो है।
तो हमारे यहाँ सर्वस्व स्वामी जी हैं। स्वामी जी को पा लेनो ही नित्य विहार की प्राप्ति है। स्वामी जी के नाम में डूब जानो, स्वामी जी के स्वरूप में तल्लीन है जानो, स्वामी जी की रस रीत को समझ लेनो और स्वामी जी की रस रीति को समझा देनो। जो स्वामी जी की रस रीति की गहरी गासन को बताए दे में वे ही भैया हमारे यहाँ के सर्वोपरि गुरु आचार्य अप्रात स्मरणीय वंदनीय सराहनीय पूजनीय माने जाए हैं। जिनके भीतर स्वामी जी की रस रीति को प्रवेश नहीं है और वे भैया यदि हमारे गुरु बन हो गए हैं तो भैया उनको हमारी सबको श्री हरिदास है। क्योंकि यहाँ गुरु के गुरु रूप में स्वामी हरिदास जी ही माने गए हैं। स्वामी जी जब ये प्रत्यक्ष के गुरु हमें व रस देश में नहीं पहुंचा सके हैं तब भैया श्री हरिदास नाम को सहारा लेके स्वामी जी महाराज को ही माध्यम बना के स्वामी जी की ही शरण को सच्चाई ते ग्रहण करके और भैया हम व देश में व रस देश में प्रवेश कर पा सकेंगे। ऐसा श्री किशोरदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री हरिदास नौका नाम चढ़ जे उतर गए भव पार ते, दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहार थे। तो भैया ये रस संप्रदाय रहित है, या कि कोई जाति नहीं है या रस की कोई संप्रदाय नहीं है। ये या कि संप्रदाय या की उत्पत्ति या की प्राप्ति और या को बीज स्वरूप, जैसे काहू को तो भैया ये श्रीमद् भागवत को 10वें स्कंद बीज है रास की उपासना को, या स्वामी जी की रस रीति को बीज भी श्री हरिदास नाम है। और भैया या बीज मैते ही ये दो और भैया शाखा के रूप में ये प्रिया और लाल हैं। और भैया ये जितनों भी सघन वृक्ष है वो सब श्री हरिदास मय वृक्ष है ये। तो भैया या को बीज या की बेल, और ये जो बीज है या में भी भैया श्री हरिदास नाम को ही जल या बीज में दिया जाए है। यही बीज भैया रस रीति के ही या में फल लगे हैं। महामिहि रस के फल फलित भय ये कल्प द्रुम, ऐसे श्री स्वामी हरिदास जू के पद हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज के जो पद हैं वे भैया ये महासुरति समर रस्ते सने भय, जो दोनों जुगल हैं उन जुगल की जो नित्य केली है वह केली स्वरूप जो फल है वही स्वामी हरिदास जी महाराज के ये पद हैं। ऐसा भैया ये रसिक महानुभाव वर्णन कर रहे हैं। तो स्वामी हरिदास जी की कोई संप्रदाय नहीं है, संप्रदाय नवधा भक्ति करवे वारिन की है। तो सर्वप्रथम यहाँ गुरु परंपरा को आपके सामने कछु निवेदित किया जा रहा है। हमारी जो गुरु परंपरा है, हमारी जो आचार्य परंपरा है, आचार्य हमारे यहाँ उनते कहे हैं जो भैया आचरण करके दिखावे हैं। तो ये स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रस परंपरा है ये स्वामी हरिदास जी ते ही प्रारंभ है। जैसे कोई आपसे ये कहे कि भैया आकाश की जड़ कहाँ है, तो भैया आकाश की जड़ तो आकाश में है। और आपको ये पता होनी चाहिए कि एक अमर बेली नाम की एक बेल होवे पीरी पीरी सी,
वाके एक टुकड़ा को आप काहू भी लता के ऊपर डाल दोगे तो भैया वो पीरी बेल धीरे धीरे इतनी बढ़ती चली जाए, आप या को कभी प्रैक्टिकल करके देख लियो कि भैया बुबा पूरे पेड़ पर छा जाए है। ऐसा श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं। काहू ने श्री भगवत रसिक जी ते शायद ये प्रश्न किया होगा कि महाराज स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति को समझाओ और स्वामी जी की संप्रदाय को समझाओ। तो आप ये कह रहे हैं कि भैया स्वामी जी की तो कोई संप्रदाय है ना। जैसे बादों वृक्ष में जैसे अमर बेली को कोई बीज नहीं होवे है, जैसे मधुमक्खी को कोई बीज नहीं होवे है, एक मधुमक्खी आए के बैठ जाए भैया वो वहीं छत्ता बना लेवे है। जैसे आकाश की जड़ आकाश में है, ऐसे ही स्वामी हरदास जी महाराज की जो स्वामी हरदास जी की जो रस रीति को बीज है वो भैया स्वामी हरदास जी महाराज से ही प्रारंभ है। और स्वामी हरदास जी ते ही प्रारंभ है कि स्वामी जी में ही समाहित है। जैसे आकाश की जड़ आकाश में है, जैसे अमर बेली की जड़ अमर बेली में है, जैसे मधुमक्खी की जड़ मधुमक्खी में है, इनको बीज न पाइए ऐसे ही नित्य विहार, ऐसे ही नित्य विहार मेघ की जड़ नभ माई। जैसे आकाश की जड़ आकाश में है, गोरो चन मृग जात जात सब ही में नहीं। फिर आप कह रहे हैं कि भैया तुम्हें गाय तो बहुत मिलेंगी पर सब गायन के माथे में गोरोचन नहीं होवे है। हिरन तो बहुत मिलेंगे पर कस्तूरी सबकी नाभि में नहीं होवे है। बोले फन मन बिरले होए करी। ऐसे ही सर्प तो तुम्हें बहुत मिलेंगे पर भैयाओ मणि वाले सर्प तो कोई कोई होमे हैं। ऐसे ही स्वामी हरदास जी की रस रीति को समझाए बारे, स्वामी जी के रस देश में प्रवेश कराए बारे, और भैया ऐसे गुरुदेव ऐसे रसिक अनन्य तो भैया कोई कोई होमे हैं। तो फन मन बिरले होए करी सिर मुक्ता ऐसे। और जैसे भैया गज मुक्ता अर्थात सब गजराज के माथे में मुक्ता नहीं होवे है, ठीक यही प्रकार से स्वामी जी की रस रीति को समझाए बारे जन भी भैया बहुत ज़्यादा नहीं होमे हैं। तो भैया स्वामी हरदास जी महाराज की संप्रदाय नहीं है। स्वामी हरदास जी महाराज की तो भैया ये निजी संपदा है, निजी संपत्ति है। हमारी संपत्ति दंपति केली, दिन दिन बढ़त घटत नहीं कबहू सुख सागर की रेल। ये जो सुख सागर की रेल है, रेल कौन सी है? रेल भैया ये प्रियालाल रूपी रेल है। और या रेल को चलावे वाले इंजन स्वरूप ये स्वामी हरदास जी हैं। स्वामी हरदास जी की कृपा जिनको प्राप्त है गई है वे रसिक अनन्य महानुभाव हो स्वामी हरदास जी हैं। तो ऐसे जो स्वामी जी महाराज के जन हैं वे भैया या सुख सागर की रेल को और एक रस अखंड और भैया चलावे हैं। या के स्टेशन भी यदि कोई है तो वो स्टेशन भी भैया श्री हरिदास नाम ते ही रंगे भये हैं। नक चित लिखत अचित ललिता के लाल कहे कर जोरे।
जब कबो भैया या रेल में काहू भी प्रकार की कोई संदेहात्मक कोई खराबी आ जाए, या प्रिया जी के मन में कोई संदेह है जाए, या प्रियतम को काहू भी प्रकार की कोई आप अपने को दिक्कत महसूस करें हैं प्रिया जी की नाराज़गी को दूर करने के काज, तो हो भैया स्वामी हरिदास जी ही इनको संभारे हैं। एक रसिक दो ही की जाने, जब अरुझें सुरझा दे प्राणे। तो भैया ये अनवरत एक रस, ये रेल अनंत जो अनंत काल से चलती चली आ रही है, ये सुख सागर की रेल को कहूँ कोई विराम नहीं है, या सुख सागर की रेल को कहूँ कोई स्टेशन नहीं है। यदि स्टेशन है तो वह स्टेशन पे भी श्री हरिदास नाम लिखो गयो है, और यदि भैया कहीं कोई विराम भी है तो वह विराम स्थल को, वह आश्रय स्थल को नाम भी ये ललिता हरिदासी है। तन मन अरुझ रहे बोले अंग राग अनुराग रंगे दो, सूरत विवश जब जाने रे, तब श्री हरिदासी विपुल विहारिन दास दो उर आने रे। तो भैया ये हरिदासी ही इन दोनों की प्राण स्वरूपा है, और हरिदासी ही इन दोनों को जिवाए वारी है, खिलाए वारी है, मिलाए वारी है, और या रस रीति को बढ़ावे वारी है, तरंगन को उपजावे वारी है। सर्वस्व जा रस देश की मालिकनी सर्वेश्वरी, और भैया इन दोनों की प्राणेश्वरी यदि कोई है तो वह को नाम है श्री हरिदास। आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम दे रहे हैं, अगले प्रसंग को आप अगली बार श्रवण करोगे। श्री हरिदास, श्री हरिदास।